उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं दागजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत रोहित जी स्वामी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के गीता मृतम की चर्चा में। चर्चा करी थी और हमने देखा था कि कैसे पिछले अध्याय में अर्जुन भगवान को अपने संशय को व्यक्त करता है और उस संशय को व्यक्त करने के बाद में अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग करके वहां पे कृष्ण के सामने बैठ जाता है, ये कह के कि हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वहां पे हमारे पहले अध्याय की चर्चा समाप्त होती है। अब हमारे दूसरे अध्याय की यहाँ पर चर्चा आज आरंभ हो रही है। तो दूसरे अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन और अधिक संजय सबसे पहले अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हैं कि अर्जुन के अश्रुपूर्ण नेत्रों को देखते हुए और इतना ज्यादा विषादग्रस्त अर्जुन को देखते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक में वर्णन आया था, तम तथा कृपया विष्टम मतलब करुणा से परिपूर्ण होकर भगवान ने अर्जुन से कहा। और फिर उसके बाद में भगवान अर्जुन को दो श्लोकों में थोड़ा डांटने के ऐसा खिंचाई करते हैं, थोड़ा टांग खींचते हैं, थोड़ा उलाहना देते हैं कि हे अर्जुन तुम तो इम्पोर्टेंट की तरह बात कर रहे हो, तुम तो ऐसे लोगों की तरह बात कर रहे हो जो आर्य नहीं। तुम ये जो कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि इससे तुम्हारा अपयश होगा। इससे तुम्हारे जो उच्च लोगों की प्राप्ति है वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो उत्तम यही है कि तुम युद्ध करो। तो जब अर्जुन से इस प्रकार भगवान कहते हैं कि अरे अर्जुन तुम तो ऐसा कमजोरों जैसी बातें कर रहे हो, बुजदिलों जैसी बातें कर रहे हो, डरपोकों जैसी बातें कर रहे हो, आर्य वाली बातें नहीं है ये। परन तपा भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन तुम तो सदैव युद्ध में अपने शत्रुओं को कष्ट देने वाले हो, तुम अपने शत्रुओं को ताप चने चबा देते हो, और आज तुम ऐसे कमजोरों जैसी बातें क्यों कर रहे हो। तो अब अर्जुन अगले कुछ श्लोकों में कृष्ण के द्वारा लगाए हुए आरोपों को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है। अर्जुन कह रहा है कि नहीं नहीं कृष्ण आपने मुझे गलत समझा, ऐसा नहीं है। और उसी दौरान और अधिक अर्जुन संशय की स्थिति में चला जाएगा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। और फिर इन श्लोकों की श्रृंखला अंत कहाँ पर होगी, जहां पर अर्जुन भगवान की शरणागति लेगा। तो हम चौथे श्लोक को साथ में दोहराएंगे। श्लोक क्रमांक 4। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार अरिसूदन। तो अर्जुन भगवान से कह रहा है कि हे कृष्ण, तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। तो अर्जुन से कृष्ण ने क्या कहा था कि हे अर्जुन तुम तो कमजोरों जैसी बातें कर रहे हो, डरपोक लोगों जैसी बातें कर रहे हो। तो अर्जुन उत्तर में कह रहे हैं नहीं नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर या डरपोक हो गया हूँ, लेकिन आप ये भी तो समझो कि मुझे युद्ध किससे करना है। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे कृष्ण, बात कमजोर होने की या डरपोक होने की या साहसी होने की नहीं है। बात ये है कि मुझे युद्ध भीष्म और द्रोण से करना है। मैं कैसे भीष्म और द्रोण को इस युद्ध भूमि में हरा सकता हूँ कृष्ण, मैं कैसे उनके विरुद्ध बाण चलाऊंगा। और अर्जुन उल्टा थोड़ा कृष्ण को ही ऐसा तंज करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं कैसे भीष्म और द्रोण के विरुद्ध युद्ध करूं।
तो देखिए अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को क्या कह रहे हैं, मधुसूदन, अरिसूदन, मतलब हे कृष्ण आप तो मधु का वध किए, अरि मतलब शत्रु, आप तो अपने शत्रुओं का वध करते हो, तो आप खुद तो राक्षसों का वध करते हो, अपने शत्रुओं का वध करते हो, और मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने पितामह और गुरु का वध करूं। ये कहाँ का न्याय है? भाई आप तो मधुसूदन हो, आप उग्र सूदन, उग्रसेन सूदन थोड़े ही हो, आप मधुसूदन हो, आप सांदीपनि सूदन थोड़े ही हो। भाई आप राक्षसों का वध करो और मुझसे बोल रहे हो मैं अपने रिश्तेदारों का वध करूं, और नहीं करूं तो मैं डरपोक, ये क्या बात हुई? तो अर्जुन इस प्रकार कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, बात डर, मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन ये भी तो देखो कि सामने युद्ध में कौन खड़ा हुआ है, मैं कैसे भीष्म और द्रोण के विरुद्ध युद्ध करूं, इस प्रकार कहते हैं। तो अब आगे अर्जुन अपनी स्थिति को और थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं 5वें श्लोक में। अर्जुन क्या कह रहे हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वाथ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगानुदिरप्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हाँ, रुधिर प्रतिग्धान। तो अर्जुन कह रहा है हे कृष्ण, तो कृष्ण बोले, अर्जुन ने कहा अरे मैं भीष्म और द्रोण से कैसे युद्ध करूं? तो कृष्ण कह सकते हैं भाई भीष्म और द्रोण लेकिन पापमय कृत्य कर रहे हैं, वो लोग तो भौतिक भोग की इच्छा से प्रभावित हैं, वो लोग तो राज्य के सुख के लिए दुर्योधन का की पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध युद्ध करने में क्या दिक्कत है? भाई अधर्म के पक्ष में है वो लोग, तो युद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्जुन कहता है नहीं, अधर्म के पक्ष में है तो भी, लेकिन है तो मेरे गुरुजन ही, भाई है तो महानुभाव ही, महान व्यक्तित्व के ही लोग हैं ये। गुरु न हत्वा ही महानुभाव, है तो महानुभाव ही, तो मैं कैसे उनके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ? भले ही वे लोग सांसारिक लाभ की इच्छा से प्रेरित हो सकते हैं। देखिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रोणाचार्य ने विरोध नहीं किया, भीष्म पितामह ने भी विरोध नहीं किया, कृपाचार्य ने भी विरोध नहीं किया। तो अर्जुन कह रहा है कि हो सकता है वो लोग सांसारिक लाभ से प्रेरित हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि हम भी उसी स्तर पे काम करें। भाई अगला व्यक्ति चोर है तो हम थोड़े चोर बन जाएंगे, अगला व्यक्ति पापी है तो इसका मतलब ये थोड़ी हम भी पापी बन जाएंगे। वो लोग सांसारिक लाभ से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वो महानुभाव है, मेरी दृष्टि में वो मेरे गुरु हैं, तो मैं उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए संसार में ऐसे, मैंने पिछले भी सत्रों में चर्चा करी थी कि संसार में उन लोगों के साथ अच्छा करना बहुत मुश्किल होता है जो आपके साथ में गलत करें, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को क्षमा करना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्षमा करने के बाद उनके लाभ के लिए कार्य करना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो लेकिन अगर हम ये करते हैं, अगर हम अपने अहंकार के और अपने घमंड को थोड़ा सा दमन करके सही मूल्यों सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम व्यक्तिगत रूप से, आंतरिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं, हम आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा प्रगति करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे उस स्तर पे जीने का प्रयास कर रहा है कि भाई उन्होंने गलती करी वो उनका मैटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मूल्यों से समझौता करूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी अधर्म का आचरण करने लगूं, लाइक दैट। तो अर्जुन यहाँ पे नैतिकता के स्तर पे बात बात कर रहा है। ये अभी भी नैतिक स्तर ही है, ये धर्म है लेकिन बहुत उच्च कोटि के धर्म की अभी अर्जुन चर्चा नहीं कर रहा है। क्योंकि आप देखिए अभी तक अर्जुन ने जितने भी आर्गुमेंट्स दिए हैं उनमें से किसी भी आर्गुमेंट में अर्जुन अ, अ, नैतिकता के आधार पर बात कर रहे हैं, अर्जुन अपने व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आर्गुमेंट में अर्जुन ने भगवान के दृष्टिकोण से चर्चा करने का प्रयास नहीं करा, देखने का प्रयास नहीं करा। अभी तक अर्जुन ने ये कहीं भी नहीं बोला है कि हे कृष्ण आपकी क्या इच्छा है, व्हाट शुड आई डू, आप भी तो कुछ बताओ, अपनी ओर से बोला है अर्जुन, ठीक नहीं है? तो कई बार जब हम परिस्थितियों को केवल अपने दृष्टिकोण से आकलन करने का प्रयास करते हैं तो हम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में सदैव कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्तित्व होने चाहिए, चाहे हमारे बड़े हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे कुछ भगवान के ऐसे भक्त हो हमारे जीवन में, चाहे हमारे कुछ ऐसे हितैषी हो, हमारे कुछ शिक्षक हो, जो कि स्वयं बहुत उच्च स्तर पर, बहुत उच्च मूल्यों के आधार पर अपना जीवन जी रहे हैं, और हमें भी उन मूल्यों के आधार पर जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। देखिए, हमारा जो मन है उसका प्रायः स्वभाव है शॉर्टकट्स करना। मन का प्रायः स्वभाव है नकारात्मकता की ओर खींचे चले जाना। ये स्वाभाविक है, मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर खींचता चला जाता है। आप आजकल टेलीविजन में देखिए, टेलीविजन में पॉजिटिव एंटरटेनमेंट थोड़ा सा होता है, नेगेटिव एंटरटेनमेंट खूब सारा होता है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम कानपुर में थे, तो वहां पर हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का जो भक्त लोग कम्युनिकेशंस, पीआर इत्यादि का सेवा करते हैं, इसको में उनका एक कॉन्फ्रेंस था। तो वहाँ पर एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार आए थे। तो उन वरिष्ठ पत्रकार से एक प्रश्न हम लोगों ने पूछा, कि मैंने पूछा कि प्रभु जी एक बात बताइए, आप लोग न्यूज में इतना नकारात्मकता न्यूज क्यों भरते हैं? भाई, अगर एक न्यूज को उठा करके देखा जाए तो उसमें 90% तो यही न्यूज होती है, ये मरा, वो लुटा, इसके साथ गलत हुआ, ये क्राइम, वो, यही सभी भरा रहता है न्यूज़पेपर में। मैंने कुछ पॉजिटिव दिया करो। ऐसा क्यों, मतलब इतना ज्यादा नकारात्मकता आप क्यों प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने? कुछ सकारात्मक मूल्य प्रस्तुत करा करिए। तो वो हंसने लगा, बोला गुरुजी देखिए, दिक्कत यह है कि भाई हम तो व्यवसाय कर रहे हैं ना, तो हमको तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। तो हमको ये देखना है कि लोगों को क्या ज्यादा चाहिए। और सच्चाई सच्चाई यही है दुनिया की, कि लोगों को नकारात्मकता ही ज्यादा पसंद है। बोला हम पॉजिटिव न्यूज भी देते हैं, लेकिन हमने देखा है कि लोग नेगेटिव न्यूज की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। और आप वैसे भी देख सकते हैं, आप कभी सड़क के ऊपर जाइए और दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो तुरंत 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे क्या हुआ, किसने मारा, किसने कूटा, क्यों झगड़ा हुआ, क्या मारपीट हो रही है? तो लोगों का एक स्वाभाविक जो मन है उसका एक स्वाभाविक झुकाव नकारात्मकता की ओर रहता है, लोअर टेंडेंसीज की ओर रहता है। लेकिन उसको हमको बुद्धि के आधार पे, उसको हमको आध्यात्मिक प्रेरणा के आधार पे एक उच्च मूल्य और एक सकारात्मक मूल्य की ओर लेकर के जाना है। लेकिन उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे उच्च मूल्य के स्तर वाले लोगों से संपर्क में रहें। हम ऐसे उच्च मूल्य हम ऐसे उच्च मूल्य सिखाने वाले स्रोतों के संपर्क में रहें। बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना स्वाभाविक रूप से हम रजोगुण, तमोगुण और हम नकारात्मकता और नीचे के स्तर के ऊपर खींचे चले जाएंगे। जैसे आप देखिए, पानी को नीचे से ऊपर टंकी में लेके जाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है कि नहीं? लेकिन ऊपर से नीचे लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ऊपर से नीचे अपने आप ही आ जाता है। लेकिन उसी को नीचे से ऊपर भेजना हो तो बहुत ताकत लगती है। तो संसार में गिरने में मेहनत नहीं लगती है, किसी भी चीज को नीचे आने में मेहनत नहीं लगती है। आप किसी कमरे को साफ करें, कमरे को साफ करने में बहुत मेहनत लगती है, गंदा होने में समय नहीं लगता है। किसी भी चीज को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तोड़ने में मेहनत नहीं लगती है। किसी भी संबंध में विश्वास जीत कर उस संबंध को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सालों साल लग जाते हैं संबंधों में विश्वास पैदा करने में। लेकिन उस विश्वास को तोड़ने में एक झगड़ा भी कई बार काफी होता है, एक झगड़े में ही संबंध टूट जाता है। किसी व्यक्ति का विश्वास जीतने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उस विश्वास को तोड़ने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। ये संसार का नियम है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम सदैव ऐसे आध्यात्मिक स्रोतों के संपर्क में रहें जो हमारी चेतना को उच्च स्तर पर रख रहे हैं। वरना स्वाभाविक रूप से हमारी चेतना निकृष्ट स्तर की ओर भागेगी। तो यहाँ पे अर्जुन यही कह रहा है कि देखिए, तो अर्जुन का दृष्टिकोण क्या है? अर्जुन को लग रहा है कि नहीं, मैं बहुत उच्च स्तर की बातें कर रहा हूँ, मैं बहुत उच्च स्तर के मूल्यों की बातें कर रहा हूँ। लेकिन अर्जुन के जो उच्च स्तर के मूल्य हैं वो अभी भी भगवान के दृष्टिकोण पे आधारित नहीं है, वो स्वयं के मत के, स्वयं के दृष्टिकोण पे आधारित है, और इसीलिए अपूर्ण है। जैसे एक हमारे व्यक्ति थे, पूना मंदिर में एक बार आए। तो हमारे जो पूना मंदिर के अध्यक्ष हैं राधेश्याम प्रभु, उनसे बात कर रहे थे, तो उनसे बोले, प्रभु जी मैं तो बहुत दान पुण्य करता हूँ। क्या दान पुण्य करता हूँ? तो वो हर साल अपने गांव में एक फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें जितने लोग हैं सबको फ्री में शराब पिलाते हैं और फ्री में भैंसे का मांस खिलाते हैं। सैकड़ों भैंसे मारे जाते हैं और सैकड़ों लीटर शराब बेचते हैं।
और फ्री में पिलाते हैं, ये उनके अनुसार दान पुण्य है। एंड ही वाज एक्सट्रीमली प्राउड अबाउट कि हम कितना दान पुण्य करते हैं। उसके अनुसार वो बहुत ऊंचा स्तर है, लेकिन एक्चुअली वो ऊंचा स्तर नहीं है। लेकिन नहीं, जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे किसी ने तो कोई एक वीडियो भेजा था, मैं वो वीडियो देख रहा था। तो एक लड़की थी, वो थाईलैंड में भीख मांगती थी। पूरा परिवार था, पूरा परिवार ही भिखारी था। वो लड़की भी थी, वो भी भीख मांगती थी, उसके भी छोटे बहन बहन थे, भाई बहन, उनको गोदी में लेकर के जाती थी। एक बहुत मशहूर फोटोग्राफर थी, वो फोटोग्राफर थाईलैंड में फोटो खींचने गई और गलती से उसने फोटो में इस लड़की का फोटो खींच ली। और वो जब वापस गई अपने देश में, आई थिंक लंदन वंदन की कहीं की थी, वो जब वापस अपने देश में गई और उसने जाकर के अपने मित्रों को वो फोटो दिखाई, तो उसके मित्रों में से एक मित्र था जो बहुत ही ज्यादा फेमस फैशन डिजाइनर था। तो जब उसने इस लड़की को देखा, तो उसको इस लड़की में बहुत बड़ा मॉडल दिखाई दिया कि ये तो सुपर मॉडल बन सकती है। तो वो वापस थाईलैंड आया और उसने इस लड़की को ढूंढा, और उसके बाद में इस लड़की को वो अपने साथ में लेकर के गया और उसको ट्रेन करके बहुत अच्छा मॉडल बनाया। वो बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई वो लड़की। मैं नाम वाम नहीं बताऊंगा। वो बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई वो लड़की, बहुत बड़ी मॉडल बन गई। तो वो वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कैसे इस लड़की का जीवन बहुत ज्यादा संवर गया, इसका जीवन बहुत अच्छा हो गया। पहले बहुत ही सरल जीवन जी रही थी, छोटी छोटी चीजों के लिए भी दिक्कतें थी, लेकिन आज की डेट में बहुत ज्यादा उच्च कोटि का जीवन वो जी रही थी, मतलब पैसा शोहरत की तो कोई कमी ही नहीं थी। तो ये एक दृष्टिकोण है इस स्थिति को देखने का। एक दूसरा दृष्टिकोण भी था इस स्थिति को देखने का, जो मैंने नोटिस किया कि उसके बाद के जीवन के जो अधिकतर फोटोज उस वीडियो में दिखाए जा रहे थे, उन अधिकतर फोटोज में वो पार्टी मना रही थी, और अधिकतर पार्टियों में उसके हाथ में शराब थी। और बहुत ही ज्यादा एक एक निकृष्ट तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया गया था, जो हम देख सकते हैं अपने दृष्टिकोण से। किसी के दृष्टिकोण से वो बहुत ज्यादा उच्च जीवन का स्तर हो सकता है, जहाँ पे पैसा है, शोहरत है, सब तरीके की सुविधाएं हैं, सब तरीके की मौज है। लेकिन जब हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पहला जीवन था, हाँ थोड़ी कठिनाइयां थी, लेकिन वो ज्यादा सरल, ज्यादा सादगी वाला जीवन था। जो अभी का जीवन है उसमें खूब पैसा, नाम, शोहरत है, लेकिन उतने ही ज्यादा पाप कृत्यों में व्यक्ति लिप्त भी हो गए। तो अब इस व्यक्ति के अनुसार उसने उसकी बहुत बड़ी सहायता करी, उसको इस एक निकृष्ट आर्थिक स्थिति से लेके बहुत उत्कृष्ट आर्थिक स्थिति में जाके स्थापित कर दिया, जो कि बहुत उत्तम है, बहुत सराहनीय है। लेकिन उस आर्थिक स्थिति को ठीक करने के चक्कर में उसके नैतिक स्थिति का तो सत्यानाश हो गया। नैतिक रूप से तो उसका जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा कभी पहले था। तो कई बार हम लोगों की सहायता करते हैं, हमको लगता है कि नहीं हम बहुत उच्च कार्य कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो बहुत उच्च स्तर ना हो कार्य करने का, कि नहीं। भाई कोई व्यक्ति है, जैसे आप लोगों ने समझा होगा, मैं कई बार अपने कॉलेज में देखा, खैर मेरा ये हमेशा सिद्धांत रहा, मैं कभी चीटिंग करता भी नहीं था, कराता भी नहीं था। तो लेकिन मेरे कई दोस्त लोग मुझे ये फिलॉसफी बताते थे, अरे भाई तुमको थोड़ा दयावान होना चाहिए, यू शुड बी कंपैशनेट। क्या तुमको कभी उन बच्चों के ऊपर करुणा नहीं आती है जो बेचारे एग्जाम में फेल होने जा रहे हैं? थोड़ा उनको कुछ चीटिंग करा दोगे, पास हो जाएंगे, तो उनका कल्याण हो जाएगा। बात सुनने में अच्छी लग रही है भाई, ये भी एक तरीके की दया है कि भाई कोई एग्जाम में फेल होने जा रहा है, उसको थोड़ा चीटिंग करा दो, पास हो जाएगा, उसका जीवन समझ जाएगा, दैट इज गुड। लेकिन ये उसका कल्याण नहीं है, ये और ही ज्यादा उसके चरित्र का हनन होने वाला है। क्यों? वो जो थोड़ा बहुत बेचारा मेहनत कर रहा था वो भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि गलत आदत पड़ जाएगी, कि नहीं है? तो सही स्तर किसी व्यक्ति को सहायता करने का क्या है, सही मूल्य क्या है, सही आदर्श क्या है, वो हम अपने व्यक्तिगत समझ के आधार पर निर्धारित करेंगे। तो शायद सही हो, शायद गलत हो, शायद हमारी समझ अपूर्ण रह जाए। इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम इस जो जो मूल्यों का निर्धारण है, या जो आदर्शों का निर्धारण है, हम उसके निर्धारण में शास्त्रों को अपना आधार बनाए। हम शास्त्रों को अपना आधार बनाए, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। वी कैनॉट नेग्लेक्ट दिस। क्यों? क्योंकि शास्त्र एब्सोल्यूट
लेवल से बात करते हैं, शास्त्र एब्सोल्यूट स्तर से बात कर रहे हैं, लाइक दैट। जैसे मान लीजिए कोई 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 व्यक्ति है, बेचारा बच्चा है, बड़ा परेशान है कि मुझे कुछ समोसा खाने का बड़ा मन है, समोसा खाने का बड़ा मन है, और वो समोसे की दुकान पे जाए और समोसे वाला उसको करुणा करके उसको समोसा खिला दे, तो समोसे वाले के हिसाब से उसने उसका कल्याण किया, दैट इज परफेक्ट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो बच्चे का पेट ही खराब हो, इसके लिए उसे घर वाले समोसा नहीं दे रहे हैं। तो जब तक हमको ओवरऑल रियलिटी नहीं पता, तब तक हम सही डिसीजंस नहीं ले सकते, तब तक हम सही सिद्धांतों का निर्णय नहीं कर सकते, लाइक दैट। और इसीलिए शास्त्रों का आधार बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमको एब्सोल्यूट रियलिटी के आधार पर सिद्धांतों को, मूल्यों को, आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं, जो बहुत ज्यादा इसेंशियल। तो हम यहाँ पे अर्जुन की स्थिति देख रहे हैं। अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तो अर्जुन के हिसाब से अर्जुन बहुत उच्च धर्म की बात कर रहे हैं। मैं क्षमाशील बन जाऊंगा, मैं करुणा थोड़ा दिखाऊंगा, मैं पाप से दूर रहूंगा, मैं अपने स्वजनों के सुख के लिए कार्य कर रहा हूँ। दिस वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत उच्च स्तर है ये। लेकिन अभी भी अर्जुन का जो स्तर है वो आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है। अभी भी वो भगवान के दृष्टिकोण से चीजों को देखने का प्रयास नहीं कर रहे, अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखने का प्रयास कर रहे। और इसीलिए अर्जुन अभी भी दुविधा की स्थिति में है, इसीलिए अर्जुन अभी भी संशय की स्थिति में है, इसीलिए अर्जुन अभी भी विषादग्रस्त है ना। अब अगला श्लोक हम देखें, अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तने अवस्थितः प्रमुखे धातराष्ट्राः। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हुए हैं। तो अर्जुन इतना ज्यादा इस बात के ऊपर चिंतन कर रहे हैं कि एक दृष्टिकोण से तो आतताई है, लेकिन आतताइयों को भी क्षमा करना चाहिए, ये उच्च धर्म है। मैं राज्य जीतना चाहता हूँ, लेकिन जिनके लिए जीतना चाहता हूँ वो मारे जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। ये लोग अधर्मी हैं, लेकिन फिर भी है तो मेरे महानुभाव, तो इनसे युद्ध करना भी ठीक नहीं है। अगर मैं युद्ध करूंगा तो बहुत सारी परंपराओं का नाश हो जाएगा, तो भी युद्ध करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग मेरे सामने खड़े तो हैं युद्ध करने के लिए। इतना ज्यादा अर्जुन उस स्थिति को एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी सीमित बुद्धि के स्तर से, लेकिन फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल पा रहे। जितना ज्यादा चिंतन कर रहे हैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होते चले जा रहे हैं। और इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या उत्तम है, मैं युद्ध करूं कि ना करूं, उनको मारूं कि इनके द्वारा मारा जाऊं। इतना ज्यादा अर्जुन कंफ्यूजन की स्थिति में चले गए। क्यों? क्योंकि चीजों को अपनी बुद्धि के आधार पे विश्लेषण करने का प्रयास करें। हम लोग भी कई बार ऐसा होता है, कोई स्थिति है हमारे सामने, हम उसके ऊपर चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सबके साथ में चर्चा करते रहते हैं। लेकिन कई बार हम उसके निष्कर्ष पर नहीं निकल पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं क्या अच्छा है, ये करूं कि ना करूं, कि वो करूं कि वो करूं, कि क्या करूं एग्जैक्टली। तो अर्जुन की यहाँ पर यही स्थिति हो गई है, इसलिए अर्जुन बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। और अब अर्जुन को समझ में आ गया है कि ये मेरे लेवल की चीज नहीं है, मैं इसको नहीं हैंडल कर सकता, मैं इसका अ, अ, निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि क्या उत्तम है इस स्थिति में। देखिए यहाँ पर अर्जुन की महानता दिखती है। देखिए अर्जुन जब ऐसी स्थिति में पड़े जहां पर अर्जुन सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उत्तम नहीं है, तो अर्जुन का डिफॉल्ट रिस्पॉन्स क्या है? ठीक है, मैं कृष्ण से पूछता हूँ, लेट मी आस्क कृष्णा। देर आए सवेर आए, लेकिन सही जगह पर आ गया। अब अर्जुन भगवान की शरण ले रहे हैं, है ना। देखिए ये जो संसार है ना, इस संसार
का केवल एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जैसे मान लीजिए कोई ड्रामा चल रहा है और आप सब ड्रामा में एक्टर्स हैं। मान लीजिए हमारा ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में श्रीकांत प्रभु को मैंने कृष्णा का रोल दे दिया, और हमारे राकेश प्रभु जी हैं, राकेश प्रभु जी को मैंने धृतराष्ट्र का रोल दे दिया। प्रभु जी बुरा नहीं मानिएगा, मैंने राकेश जी को धृतराष्ट्र का रोल दे दिया, ठीक है। तो अब कृष्णा का और धृतराष्ट्र का डायलॉग फिक्स है। धृतराष्ट्र ये बोलेंगे और कृष्ण को ये बोलना है, और मैंने बोला एक्शन, और ड्रामा चालू हो गया। राकेश जी ने अपने सारे डायलॉग्स एकदम सही सही बोल दिए, लेकिन श्रीकांत प्रभु को कृष्णा के डायलॉग बोलने थे, लेकिन उन्होंने डायलॉग गलत बोल दिए, अपने मन से ही कुछ बोल दिया। अब मैं क्या बोलूंगा? कट कट कट, रीटेक करेंगे, रीटेक, टेक टू, एक्शन। फिर राकेश प्रभु ने सारे डायलॉग सही बोले, लेकिन फिर श्रीकांत प्रभु का कुछ तो मूड घूम गया। फिर उन्होंने दो चार उल्टे सीधे डायलॉग बोल दिए। फिर नहीं नहीं, कट कट कट, अभी दोबारा टेक थ्री, एक्शन। फिर राकेश प्रभु ने सारे डायलॉग सही बोले, फिर श्रीकांत प्रभु ने कुछ गलती कर दी। तो हम बार बार उसी स्थिति को दोहराते रहेंगे जब तक श्रीकांत प्रभु सही रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, जब तक वो नहीं करेंगे जो उनको करने की आवश्यकता है। देखिए हमारा जीवन भी और ये संसार भी काफी हद तक ऐसे ही चल रहा है। कृष्णा यहाँ पर एक सुप्रीम डायरेक्टर है, जो चाहते हैं कि हमारा डायलॉग क्या है, मेरा रोल क्या है। मेरा रोल ये है कि आपके सामने कोई भी कैरेक्टर आए, कोई भी कुछ भी डायलॉग बोले, आप ये देखो कि मैं कैसे भगवान का शरणागत हो सकता हूँ। दैट इज द अवर रोल डिफाइंड। लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हम स्थितियों में थोड़ा बह जाते हैं और फिर अपने हिसाब से डायलॉग बोल देते हैं, और फिर भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, कट कट कट, दोबारा स्थिति डालो, अगेन, टेक टू। फिर दोबारा से आप अपने जीवन में देखेंगे, फिर दोबारा से एक सेटिंग बनेगी, फिर उस सेटिंग में दोबारा से कुछ लोग आएंगे, फिर आपके साथ में लोग दुर्व्यवहार करेंगे, फिर चीजें ऐसी होंगी जो आप चाहते नहीं थे, वो जो आप चाहते थे वो होगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन होगा। फिर भगवान देखेंगे अभी क्या बोलेगा, क्या शायद अभी सही एक्टिंग कर दे। फिर आप कुछ गलत एक्टिंग कर दो, फिर भगवान बोलेंगे नहीं नहीं, टेक थ्री। फिर वैसी ही स्थिति बनेगी जीवन में। जब तक हम ये मूल सिद्धांत नहीं समझेंगे कि ये जो संसार है, ये संसार का उद्देश्य केवल एक ही है। ये संसार का उद्देश्य मुझे सुधारना है, ये संसार का उद्देश्य मुझे भगवान की शरणागति सिखाना है। देयर इज नो अदर पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। लाइफ इज अ जर्नी, बट द डेस्टिनेशन इज हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, हाउ टू सरेंडर टू द लॉर्ड। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन स्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगी, लेकिन जीवन हमारा वैसे ही चलता रहेगा। और जिस दिन हम ये डिसीजन लेना चालू करेंगे, जिस दिन हम इस दिशा में कार्य करना चालू करेंगे, उस दिन हम देखेंगे कि जीवन के बहुत सारे पहलू बदलना चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने पहला सीन सही से एक्टिंग कर दिया है, अभी दूसरे सीन का शूटिंग चालू होगा, लाइक दैट। तो यहाँ पे अर्जुन की स्थिति क्या है? देखिए यही अर्जुन की महानता है। जब हमारे साथ में कुछ दिक्कत होती है, जब चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती है, जब हम कंफ्यूज होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम भगवान के अस्तित्व पे ही क्वेश्चन उठा देते हैं। अरे चीजें मेरे साथ में बुरा क्यों हुआ? मैं इतना अच्छा होने के साथ भी बाद में मेरे साथ बुरा हुआ, मतलब भगवान अस्तित्व में नहीं है। भगवान की सत्ता को नकार देते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा हुआ मतलब भगवान जिंदा, भगवान नहीं है। दिस इज वॉट मोस्ट ऑफ द पीपल रिस्पॉन्ड। बहुत सारे लोग भगवान को छोड़ करके फिर अन्यत्र अन्यत्र प्रयास करना चालू कर देते हैं। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। लेकिन सही रिस्पॉन्स क्या है उस स्थिति में? वो स्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है? वो स्थिति मेरे जीवन में इसलिए आई है ताकि मैं भगवान की ओर मुड़ सकूं, ताकि मैं भगवान की शरणागति ले सकूं। जैसे यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को एक स्थिति में डाल दिया, स्वयं नियोजित करके भगवान ने अर्जुन को उस स्थिति में डाला, जहाँ पे अर्जुन अपनी आसक्तियों, अपनी कमजोरियों के सामने है, के रूबरू है, के समक्ष खड़े हुए हैं। और अब भजन अर्जुन से एक्सपेक्टेशन क्या है? इस स्थिति में अर्जुन को डालने का केवल एक ही उद्देश्य था। भगवान अर्जुन को रुलाना नहीं चाहते, भगवान अर्जुन को हराना नहीं चाहते, भगवान अर्जुन को भगाना नहीं चाहते। केवल एक ही चीज चाहते हैं, क्या? कि अर्जुन मेरे शरणागत हो जाए। जो अर्जुन का भाव था पहले अध्याय के आरंभ में,
कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन यहाँ पे युद्ध करने आया है, मैं देखना चाहता हूँ मुझे किसके किसके साथ में अपने युद्ध बल का, अपने वीरता का प्रदर्शन करना है, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन यहाँ पर महारथी आए हुए हैं। तो ये जो मैं जो अर्जुन की चेतना का केंद्र था, भगवान उसको मैं से हटा करके कृष्ण मुझसे इस स्थिति में क्या कराना चाहते हैं, कृष्ण मुझे किस तरीके से अपनी योजना का भाग बना करके अपना निमित्त बनाना चाहते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं को जीवन के केंद्र में रख के जीना से कृष्ण को जीवन के केंद्र में रख के जीना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भगवान अर्जुन को इंस्पायर करने के लिए इस तरीके की स्थिति में डालना। अर्जुन तो एग्जाम्पल है, एक्चुअली ये सब हमारे साथ में चल रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अर्जुन के उदाहरण से सीखें कि विपत्ति को संपत्ति कैसे बनाना है। विपत्ति को संपत्ति बनाने का तरीका विपत्ति से भागना नहीं है, विपत्ति को संपत्ति बनाने का तरीका विपत्ति में फ्रस्ट्रेट होना नहीं है, विपत्ति को संपत्ति बनाने का तरीका विपत्ति में कृष्ण की योजना को समझने का प्रयास करना। विपत्ति का एक ही उद्देश्य, क्या, कि कैसे मैं कृष्ण के अनुगत्य हो सकता हूँ। तो अर्जुन यहाँ पर जब सब एनालिसिस कर चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, तो अब अर्जुन अंत में सही निर्णय लेते हैं, क्या, कि ठीक है भाई कृष्ण मैं आपके शरणागत। और इसीलिए अब अर्जुन सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो भगवत गीता की पूरी भूमिका को अब टर्निंग पॉइंट ऑफ द एंटायर भगवत गीता, अब वो श्लोक अर्जुन यहाँ 7वें श्लोक में कहने जा रहे हैं, छठे 7वें। यहाँ से भगवत गीता बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? कृष्ण की शरणागति, भगवान की शरणागति सिखाना। और ये श्लोक अर्जुन के शरणागति के भाव का उत्तम अभिव्यक्ति। तो अर्जुन क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कि हे कृष्ण अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। कृपण, कृपण मतलब कंजूस, कृपण मतलब कमजोर। तो अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपने क्या हो गया है, मैं अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं अपना धैर्य खो चुका हूँ, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या उत्तम है और क्या उत्तम नहीं है ना। यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, तो आप मुझे निश्चित करके बताइए, क्या बताइए? यह श्रेय, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है इस संसार में। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मेरे लिए क्या उत्तम है। तो आप मुझे निश्चित करके बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर। यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए, मैं आपके शरणागत हूँ। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन कि हे कृष्ण अपने कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपने धर्म के मैं अपने धर्म का सही सही निर्धारण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस स्थिति में क्या मेरे लिए अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको अपना गुरु स्वीकार कर रहा हूँ, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए और मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या उत्तम है। तो कृष्ण अर्जुन के प्रति शरणागत हो रहे, आप मुझे बताइए व्हाट शुड आई डू। अभी तक तो मैंने बहुत बुद्धि लगा लिया कि मुझे क्या करना चाहिए, और दिक्कत हो रही है, जितना बुद्धि लगा रहा हूँ उतना दिक्कत हो रही है। अब आप बताओ कि क्या करना चाहिए कृष्ण। अर्जुन ऐसा अ, असहाय भाव से कृष्ण से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सहायता के लिए।
शिष्यस्ते हम। प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कृपण शब्द का अर्थ क्या है। शास्त्रों में दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक होता है कृपण और दूसरा होता है ब्राह्मण। तो कृपण का मतलब क्या है, वे लोग जो मनुष्य जीवन का मूल्य नहीं समझते। जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा धन हो लेकिन वो अपने धन को खर्चा ना करना चाहे, उसको कंजूस कहते हैं। पैसा बहुत है लेकिन खर्चा नहीं करना चाहता, उसे कंजूस कहते हैं। इसी तरीके से वह व्यक्ति जिसको इतना अमूल्य धन मिला है मनुष्य जीवन, वो उसको आध्यात्मिक कार्यों में लगाना नहीं चाहता, उसको कंजूस कहते हैं, उसको कृपण कहते हैं। और वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक मूल्य को समझकर, आध्यात्मिक महत्व को समझकर अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन में लगाता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहा है कि मैंने जो अब तक चिंतन करा उसका आधार क्या था, उसका आधार था भौतिक मानसिकता, इसीलिए कृपण दुर्बलता हो गई। देखिए हमें, हमारे हृदय को दुर्बल क्या क्या बनाता है। कोई भी स्थिति है जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना है या जहाँ पे आपको कुछ भी कार्य करना है और आपके हृदय में संकोच हो रहा है, आप अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, तो थोड़ा विश्लेषण करके देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। वो कारण इन 5 कारणों में से ही एक होंगे, जहाँ तक मैंने विश्लेषण करा है अपने जीवन में। हाँ। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है कि भाई मुझको ये करने से कोई फायदा ही नहीं दिख रहा है, या मुझको ये करने से नुकसान दिख रहा है, या मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं है कि क्या कैसे क्यों करना चाहिए। ये सब कारण होते हैं। या मेरी अपनी भौतिक आसक्ति जो मुझे सही निर्णय लेने से पीछे खींच रही है। तो अर्जुन की भी यही स्थिति है। अर्जुन, ये सब चीजें अर्जुन के हृदय को दुर्बल बना रहे हैं, और अर्जुन इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हे कृष्ण, दुर्बल कृपण मानसिकता, दुर्बल हो गया है हृदय। अभी आप मुझे बताओ, व्हाट शुड आई डू, हाउ टू ओवरकम दिस वीकनेस ऑफ हार्ट। तो कृष्ण, जब अर्जुन कृष्ण को ऐसा बोले तो कृष्ण बोले, अरे 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 अर्जुन, ये क्या कर रहे हो भाई, तुम तो, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा सखा हूँ, मेरे पास में क्यों आ रहे हो। तुम तो बड़े बड़े लोगों को जानते हो, तुम द्रोणाचार्य को जानते हो, भीष्म पितामह को जानते हो, व्यासदेव को जानते हो, गौतम मुनि को जानते हो, युधिष्ठिर महाराज, विदुर महात्मा, तुम बड़े बड़े महात्माओं को जानते हो, मेरे पास में क्यों आ रहे हो भाई। वाई आर यू टेकिंग माई शेल्टर, आई एम जस्ट अ फ्रेंड ऑफ योर्स। अर्जुन कह रहे नहीं नहीं, ये कृष्ण, मैं आपकी शरण में क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि आपके अलावा मेरी सहायता और संसार में कोई नहीं कर सकता, ये मैं समझ गया हूँ। तो अब उस बात को इस श्लोक में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ना ही प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकम् उच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूं। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे और कोई भी उपाय नहीं दिख रहा। आजकल लोग एक जरा से जॉब, लोगों को लगता है जॉब लग जाएगा सुखी हो जाएंगे, लोगों को लगता है प्रमोशन मिल जाएगा सुखी हो जाएंगे, लोगों को लगता है करोड़पति बन जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, लोगों को लगता है मेरा एक राज्य हो जाएगा तो मैं। अर्जुन यहाँ पे कह रहा है कि मैं तीनों लोगों का राजा बन जाऊंगा तो भी सुखी नहीं हो पाऊंगा। ये मेरा निष्कर्ष है। जैसे एक बार मुझे एक व्यक्ति मिले तो मुझे बोले, प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, प्लीज प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी। बोला क्या प्रार्थना करूं। बोला प्रभु जी प्रार्थना करिएगा, मैं रिलायंस में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं बोला अच्छा है, उससे क्या होगा। बोला मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो नौकरी लग जाएगी अच्छी। मैं बोला उससे क्या होगा। बोला उससे लाइफ सेट हो जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। बस यही मेरे लाइफ का उद्देश्य था। मैं बोला अरे, तो बोला बाबा तुम जिस रिलायंस में नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, तुमको लगता है ये नौकरी मिलके सुखी हो जाओगे, वो रिलायंस के मालिक का दिवालिया निकला हुआ है, वो बेचारा सुखी नहीं है, तुम कैसे सुखी होगे। मुझे बात तो सही है। तो हमको लगता है कि हमें कुछ मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति को देखिए जिसके पास में वो है, जिसकी हम अभिलाषा कर रहे हैं। हम संसार में किसी पद के पीछे भाग रहे हैं, देखो उस व्यक्ति को जिसके पास में वो पद है, क्या वो सुखी है, क्या वो संतुष्ट है, क्या वो आनंद में है। धन के पीछे भाग रहे हैं, देखो उनके पास में जिनके धन दान की कोई कमी नहीं है, क्या वो सुखी है, आनंदित है, संतुष्ट है।
अमेरिका जाने के पीछे भाग रहे हैं लोग, जीवन का उद्देश्य सेटलमेंट इन अमेरिका। अरे देखो जो अमेरिका में जाके रह रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड जी रहे हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट विल मेक अस हैप्पी। और अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, मैं तो ये निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि संसार का कुछ भी मुझे इस स्थिति में सुखी नहीं कर सकता। एक राज्य तो क्या, तीनों लोगों का भी राज्य मिल जाए, स्वर्ग वर्ग सब मिल जाए, तो भी मैं सुखी नहीं हो सकता। ये अर्जुन का रियलाइजेशन है। तो इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो प्लीज 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 ओ कृष्णा हेल्प मी, प्लीज गाइड मी। ये अर्जुन का निष्कर्ष है। और इसके बाद संजय अर्जुन की स्थिति को थोड़ा और व्यक्त करेंगे। और फिर श्री भगवान अब दूसरे रोल में अर्जुन के साथ में कार्य करना आरंभ करेंगे। अभी तक भगवान का अर्जुन के साथ में क्या संबंध, जैसे मैंने आपको बताया था परसों के सत्र में, कि इस अध्याय में रोल्स बदलेंगे। इस अध्याय में कृष्ण और अर्जुन के संबंध के हमें बहुत सारे अलग अलग पहलू देखने को मिलेंगे। तो जब कृष्ण और अर्जुन का संबंध चालू हुआ तो अर्जुन ऑर्डर दे रहे थे, कृष्ण ऑर्डर को पालन कर रहे थे। इसलिए अर्जुन गुड़ाकेश थे, कृष्ण अच्युत थे, ऋषिकेश थे। फिर अर्जुन एक मित्र के समान, कृष्ण एक मित्र के समान अर्जुन को कुछ गाइडेंस दे रहे, थोड़ा खिंचाई करी, थोड़ा उलाना दी। लेकिन अब रिलेशनशिप बदल गया है। अभी अर्जुन सीरियसली कृष्ण के शिष्य बन चुके हैं। तो प्रोपा जी तात्पर्य में लेते हैं कि अब यहाँ से सीरियस डिस्कशन चालू होगा, because now it's not a friendly talk anymore. Now it is going to be a serious discussion between a spiritual master and a disciple. अब एक गुरु और शिष्य के प्रति सीरियस आध्यात्मिक चर्चाएं आरंभ होंगी। अब भगवान सचमुच में वो कहेंगे जो भगवान कहना चाहते हैं, क्योंकि अब अर्जुन ने शरणागत हो गया। तो ये चर्चा हम अपने कल के सत्र से कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर अर्जुन की स्थिति को, तो अब अर्जुन ने इतना रोना धोना कर दिया, अंत में भगवान की शरण में भी आ गया, हाथ जोड़ के बोला भाई बताओ क्या करना है, अभी मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अभी कृष्ण कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। नाउ वी विल सी कृष्णा's response. We will also see some amazing lessons on counseling. है ना, कोई हमारे पास में आए ऐसी स्थिति में, how to counsel such a person, we will see some lessons on कृष्ण।